हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना टाइम पास किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। Hello, my name is Krishi and what is your name? हेलो, मेरा नाम निशा है। वाह, तो तुम हिंदी बोल सकती हो। अच्छा निशा, तो तुम सोनामगढ़ क्यों जा रही हो? मैंने तो वहाँ के बारे में बहुत कुछ सुना है। मैं तो बस यहाँ अपने दादा और दादी से मिलने जा रही हूँ। तुम? कृषि, मैं तो सोनामगढ़ के बारे में बहुत रिसर्च की है। मैं तो पैरानॉर्मल एक्टिविटी के बारे में रिसर्च करती हूँ। तो मेरे दोस्तों ने मेरी रिसर्च को पूरा करने के लिए सोनामगढ़ जाने को कहा, तो बस मैं वही जा रही हूँ। पर अच्छा है, अब तो तुम मुझे मिल गई। मैं तुम्हारे साथ गाँव में रहकर अपनी रिसर्च को पूरा कर सकती हूँ। तो कृषि, तो क्या तुम मेरी मदद करोगी? हाँ शो निशा, आप तो हम बेस्ट फ्रेंड है ना, तो तुम अपनी रिसर्च के बारे में मुझे कुछ बताओ ना। हाँ कृषि, मैं पुराने खंडरों में जाकर रिसर्च करती हूँ। तो निशा खुश हो जाओ, मेरे गांव में एक खंडार है जो बहुत सालों से बंद है। कोई कभी उसके आसपास से भी नहीं गुजरता है। वाह कृषि, क्या न्यूज़ दी! आई एम वेरी हैप्पी। सो कुछ बताओ अस हवेली के बारे में। नहीं निशा, मैं अस हवेली के बारे में ज्यादा नहीं जानती, क्योंकि जब भी कोई हवेली की कोई बात करता है तो सब चुप हो जाते हैं। हाँ, मेरी दादी और दादा तुम्हारी मदद कर सकते हैं, पर बदले में तुम मुझे कोई एडवेंचर वाली अपनी स्टोरी सुनाओगी। हाँ शुक्रिशी, मैं जब छोटी थी तभी से मैं भूत की स्टोरी बहुत सुना करती थी। मेरी एक दीदी जिनका नाम पूजा था, वे भूतों की बहुत से शो और बुक पढ़ती थी। एक दिन वो एक बुक लाई। वो बुक बाहर से तो नॉर्मल बुक जैसी ही थी, पर उसने सबकी जिंदगी को बदल। वो निशा, उस बुक में आए सभी क्या था बताओ ना। कृषि, वो एक डेमन की बुक थी। इस बुक में बहुत सारे भयानक चित्र थे जिन्हें देखकर किसी की भी रूह तक का आप जाए। पर दीदी जब इस बुक को लाई थी, कभी कमरे से हाय नहीं निकालती थी। रात को उनके कमरे से बहुत डरवानी आवाज सुनाई देती थी, पर दीदी कभी जोर जोर से हंसने लगती तो कभी रोने। हमारे घर में किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वही दीदी की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। वो अब ना कुछ खाती थी ना पीती थी। दीदी पूरी तरह से कमजोर हो चुकी थी। तभी पापा ने एक तांत्रिक को ढूंढा और घर ले आए। तांत्रिक ने घर आते ही कहा, यहाँ कुछ बहुत बुरा है जो नहीं होना चाहिए था। बता तेरी बेटी कहाँ है? पर तभी दीदी जोर से चीखने लगी और फिर उनके हाथ में वही बुक को लेकर रूम से बाहर आए और बोली, तुम सब लोग अपनी जान की भला चाहते हो तो यहाँ से अभी चले जाओ, वरना मैं तुम सबको मार दूंगा। ये सब सुना हमारा पूरा परिवार डर गया, पर बोदी को कुछ होने नहीं देना चाहते थे, इसलिए सब बाहर आ गए। निशा, पर तुम लोगों ने दीदी को इस हालत से कैसे निकाला था? उन्हें हुआ क्या था? कृषि, लेकिन दी पर एक डेमन यानी कि राक्षसास के काबू में थी। वो बुक एक सपेट बुक थी। जो भी यूज पढ़ता था वो उसके डेमन के काबू में आ जाता था, और इस इंसान की मौत के बाद उसकी बॉडी के जरिए वापस इस दुनिया में आने की कोशिश कर रहा था। और जब दी ने इस बुक को पढ़ा तो वो दी पर हावी हो गया। दी को बच्चेन का एक ही रास्ता था कि दी से किसी भी तरह वो बुक अलग करके उन्हें एक ताबीज पहनाना था। पर ये काम बहुत मुश्किल था, क्योंकि दी इस बुक को एक मिनट के लिए भी खुद से अलग नहीं कर रही थी। पर निशा, ये तो बहुत खतरनाक काम था। इस काम को कौन करने वाला था? कृषि, ये काम मैं करना चाहती थी, पर मम्मी ने मुझे नहीं जाने दिया और वो और पापा अंदर चले गए। उनके अंदर जाते ही तांत्रिक कुछ मंत्र बैग बदलने लगा। मैं बस अंदर है देख रही थी, तभी घर में दी के चीखने लगी और उन्होंने मम्मी पापा का गला पकड़ कर ऊपर उठा लिया। वो दोनों मेरे सामने मर रहे थे, पर वो तांत्रिक ने मेरा हाथ पकड़ रखा था। थोड़ी देर बाद सब कुछ शांत हो गया। मेरे मम्मी पापा की डेड बॉडी नीचे पड़ी थी और दी उन्हें देखकर जोर जोर से हंस रही थी। तभी तांत्रिक ने दी पर एक भाबुत डाला, पर दी पर उसका कोई असर नहीं हुआ। तांत्रिक ने मुझे वहां से भागने को कहा, पर मेरे पैरों में तो कोई जान नहीं थी। मैं बस एक टक दी को देख रही थी। तभी तांत्रिक ने दी हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। तू दी कान बांध कर जोर से चीखने लगी।